मेक्सिको एक ऐसा देश है जो अपनी खूबसूरती, कल्चर और हिस्ट्री के लिए मशहूर है। मगर इस देश में एक ऐसी सड़क भी है जिसे लोग डर के साथ याद करते हैं। एक ऐसा हाईवे जहां से लोग सफर के लिए तो निकले मगर फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। एक ऐसी रोड जिसे मीडिया ने नाम दिया द हाईवे ऑफ डेथ। ये कहानी है उन लापता लोगों की जो लोग कभी लौटकर वापस अपने घर नहीं आए और उन सवालों की जिनका जवाब आज तक किसी को भी नहीं मिला। हाईवे ऑफ डेथ, मेक्सिको's डार्केस्ट मिस्ट्री। मेक्सिको के नॉर्थ रीजन में एक ऐसा हाईवे है जो कि बॉर्डर से सिटी को कनेक्ट करता है। ये रूट पहले कॉमर्शियल, टूरिस्ट और फैमिली ट्रेवल्स के लिए बहुत ज्यादा मेजर रूट था। हजारों लोग रोज इस रोड का इस्तेमाल करते थे, मगर 2000 के टाइम कुछ अजीब होने लगा। लोग गायब होने लगे। कुछ लोगों की गाड़ियां मिली लेकिन मालिक आज तक नहीं मिले। कुछ लोगों के फोन अचानक से बंद हो गए और कुछ लोग तो ऐसे गायब हुए जैसे कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सबसे ज्यादा रिपोर्ट नॉर्थर्न मेक्सिको के हाईवे से और बॉर्डर रूट से आने लगी। फैमिलीज को पहले लगा कि शायद उनका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों का रूप लेने लगे। फिर भी उनके अपनों का कोई पता नहीं चल पाया। 2021 की मीडिया रिपोर्ट ने बनाया मॉन्टरी के बीच के रूट पर कई लोग सफर के दौरान अचानक से गायब हो गए। विक्टिम में बिजनेसमैन, फैमिलीज और कई स्टूडेंट्स भी थे। कुछ लोग सिर्फ 3 घंटे के सफर पर निकले थे और वो सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर हुआ। हर नई डिसअपीयरेंस के साथ डर और भी ज्यादा बढ़ता चला गया लोगों के बीच में। फिर शुरू हुई सबसे खौफनाक डिस्कवरीज। हाईवेज के आसपास कई जगहों पर लाशें मिलने लगी, कभी एक, कभी दो और कभी तो दर्जनों। अथॉरिटीज को रोड साइड डिचिंग और आइसोलेशन एरियाज में बॉडीज मिलने लगी। कुछ केस में विक्टिम्स को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। उनको इस तरह से कत्ल किया गया था। लोगों के बीच में कई नए सवाल पैदा हुए। क्या ये सब अलग अलग क्राइम्स थे या फिर कोई सीरियल किलर हाईवे पर शिकार कर रहा है? जैसे जैसे विक्टिम्स की संख्या बढ़ती चली गई, वैसे ही लोगों ने सीरियल किलर की थ्योरी को ज्यादा सच मानना स्टार्ट कर दिया। कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स और क्राइम ऑब्जर्वर्स ने क्लेम किया कि हाईवे ऑफ डेथ पर 70 से ज्यादा कंफर्म विक्टिम्स हो सकते हैं। कुछ एस्टिमेट्स ये नंबर्स भी बताते हैं कि ये डेथ विक्टिम्स मोर देन 200 भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये थी, कोई सस्पेक्ट नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ लापता लोग और मौत के सिलसिले। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये भी था कि एक ही सीरियल किलर इतने किलिंग नहीं कर सकता है, और वो भी बिना लोगों के नजरों में आए हुए। जबकि दूसरे लोगों का मानना था कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रेडेटर या किसी ग्रुप का इसके पीछे हाथ हो सकता है। मेक्सिको में एक और पॉसिबिलिटीज भी थी, ड्रग कार्टेल्स। मेक्सिको के कई रीजन्स में कार्टेल्स की पावर बहुत ज़्यादा है। कई हाईवेज पर उनका इन्फ्लुएंस रहा है। अथॉरिटीज और एनालिस्ट ने सजेस्ट किया कई डिसअपीयरेंस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ी हो सकती है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम थी, कई विक्टिम्स का कनेक्शन किसी भी कार्टेल से बिल्कुल भी नहीं था। कई विक्टिम्स ऑर्डिनरी ट्रैवलर्स, बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स थे। इसीलिए मिस्ट्री और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। हाईवे का नाम सुनते ही लोग घबराने लगे। कई ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अल्टरनेट रूट को प्रेफरेंस देना ज़्यादा सही समझा, और यहाँ तक कि कई फैमिलीज ने नाइट ट्रैवल भी बंद कर दिया। ड्राइवर ग्रुप्स में ट्रैवल करने लगे। एक वक्त जो रोड बिजनेस और ट्रैवलर्स की पहली पसंद हुआ करती थी, वो अब खौफ की पहचान बन चुकी थी। आज भी हाईवे ऑफ डेथ की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। किसी को आज भी नहीं पता चल पाया कि इतनी सारे किलिंग्स के पीछे कौन था। क्या एक सीरियल किलर इन सब के पीछे था या कई मल्टीपल किलर्स ने मिलकर के इस खौफनाक काम को अंजाम दिया? क्या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस नेटवर्क के पीछे थे या फिर सच इन सब थ्योरी से भी ज्यादा डार्क है? अथॉरिटीज ने कई सारी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन बहुत सी फैमिलीज आज भी आंसर का इंतजार कर रही हैं। हाईवे ऑफ डेथ सिर्फ एक रोड नहीं, ये उन लोगों की याद है जो कभी घर लौटकर वापस नहीं आए। ये उन फैमिलीज की कहानी है जो सालों बाद भी इंतजार कर रहे हैं, और ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो शायद आज भी मेक्सिको की अंधेरी सड़कों पर जिंदा है। आपको क्या लगता है, क्या हाईवे ऑफ डेथ के पीछे एक सीरियल किलर का हाथ था या फिर कुछ और? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर बताएं।